Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary. I hope you all are doing good. So, आप सब क्लास 10th में आ चुके हो और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर विच इज लाइफ प्रोसेसेस. सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. सो व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या है? द वेरियस बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ. लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए और अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने नेसेसरी हैं. अगर वो उस फंक्शंस को करेंगे तो ही वो इस अर्थ पर सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज उनकी डेथ हो जाएगी. तो वैसे ही फंक्शंस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस. सपोज दैट कि न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है. अगर कोई भी इस अर्थ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक सिंपल सेल का बना हुआ बैक्टीरिया हो या एक ब्लू वेल हो, दोनों को, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, या वो प्लांट हो या ह्यूमन बींग्स हो, सबको न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए अगर उन्हें इस अर्थ पर सर्वाइव करना है. तो विदाउट न्यूट्रिशन, बिना खाए कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता. सेकेंड, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है तो उसे रेस्पिरेशन करना ही होगा, उसे सांस लेना होगा, फूड को ब्रेक करना होगा, एनर्जी बनानी होगी. ओके, उसके बाद एक्सक्रीशन मीन्स आपके बॉडी में, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जब फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, तो उससे बहुत सारे वेस्ट बनते हैं बॉडी में, जिसको बॉडी से बाहर रिमूव करना भी जरूरी है. अगर उस वेस्ट को बॉडी से बाहर ना रिमूव किया जाए तो भी उसका सर्वाइव करना मुश्किल है. तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस. तो उसके कौन कौन से हो जाएंगे? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा. ऐसे और भी फंक्शंस हैं, बट इसमें रिप्रोडक्शन नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है, वो स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट है. बट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, अगर सपोज दैट कोई एक ह्यूमन बीइंग ही है और अगर वो फर्दर वो क्या करता है, वो मैरिज नहीं करता और उसके बाद वो रिप्रोडक्शन का काम आगे नहीं करता, वो लाइफ टाइम तक ऐसे अकेला ही रहता है, तो वो जिंदा रह सकता है, वो मर नहीं जाएगा. ओके, तो जो रिप्रोडक्शन है उसको हम लाइफ प्रोसेसेस में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो भी वो सर्वाइव कर सकता है. बट अगर वो रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेसेस को नहीं करेगा तो वो मर जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड वेरियस वाइटल सब्सटेंसेस और न्यूट्रिएंट्स. ओके, जो प्रोसेस है एक न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं और उस फूड को फिर फर्दर ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है और उससे एनर्जी बनाई जाती है और डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं. उसके बाद न्यूट्रिएंट्स क्या है? वो कौन से न्यूट्रिएंट्स बनाता है? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को नरिश करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. प्रोटीन्स हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मीन्स हमारा बॉडी जो बना हुआ है वो मैक्सिमम प्रोटीन्स का बना हुआ है. लिपिड्स जो होते हैं वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो ये सारे क्या हो गए? न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं. उसके बाद न्यूट्रिशन क्या करता है? प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ द बॉडी. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है, वो एक छोटा सा बेबी होता है, वो एक बड़े से मैच्योर ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, तो वो सब उसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं. वो कैसे हो रहा है? वो न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी का ग्रोथ ही नहीं होगा, हमारे बाल लंबे नहीं होंगे, हमारा हाइट लंबा नहीं होगा. ओके, कुछ भी नहीं होगा. उन सब चीज़ों के लिए न्यूट्रिशन चाहिए. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब कुछ चाहिए हमें. ओके, उसके बाद इट हेल्प्स टू सिंथेसाइज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेज लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एटसेट्रा. तो न्यूट्रिशन जो होता है, जो खाना खाने का जो प्रोसेस है, उसके वजह से ही हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब ये तो समझ में आ गया कि इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन उनको करना ही पड़ेगा अगर उन्हें जिंदा रहना है तो। लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, कोई सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट्स है, कोई नॉन ग्रीन प्लांट्स फंजाई है। तो ये जिस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट होते हैं, उनके हैबिटेट पर डिपेंड करता है, वो कैसे रहते हैं, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, वो किस तरह से अपने न्यूट्रिशन को लेगा। तो उसके बेसिस पर न्यूट्रिशन को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से, स्वयं। ओके, ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन को खुद अपने बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज करते हैं, वो हमारे तरह नहीं कि गए मार्केट से वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को खरीद के लेके आएंगे, फिर उसको कुक करेंगे, देन उसको खाएंगे। मीन्स वो दूसरी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते, वो अपने बॉडी के अंदर ही फूड को सिंथेसाइज करते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म इस तरह के न्यूट्रिशन को फॉलो करता है उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और उसका एग्जाम्पल है प्लांट्स और सम बैक्टीरिया। अब प्लांट्स क्या होते हैं, वो तो एक जगह पर खड़े होते हैं, हमेशा वो खड़े ही रहते हैं और वो ग्रो करते रहते हैं, वो किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं है अपने फूड के लिए। वो अपने आप ही अपने बॉडी के अंदर ही सनलाइट, CO2, H2O इन सब के हेल्प से अपना फूड खुद बना लेते हैं और खुद ग्रो करते रहते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो वर्ड का मतलब होता है अदर, मीन्स दूसरा, ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं, उस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म इस तरह के न्यूट्रिशन को फॉलो करता है उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो organism obtain food from other organism, they are dependent on other organism for food, okay, like human beings, animals। हम क्या करते हैं, हम दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हैं। हम प्लांट्स से अपने फूड को लेते हैं, एनिमल्स से अपने फूड को लेते हैं, हम खुद अपने बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सो वी आर हेटेरोट्रॉफ्स। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑल एनिमल्स, जितने एनिमल्स हैं, वो एक छोटा सा चूहा हो या एक बड़ा सा हाथी हो, एक ह्यूमन बींग हो, जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ्स ही होते हैं। उसके बाद फंजाई, जैसे मशरूम हो गया, ईस्ट हो गए, ये सारे भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ओके, अब जो ये हेटेरोट्रॉफ्स है, ये क्या होता है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, दैट्स वाई इन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर्स। और जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। तो जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं। अब ये जो कंज्यूमर्स हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो कैसे कंज्यूमर्स हैं, कैसे फूड को कंज्यूम करते हैं, उसके बेसिस पर उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स पर सर्वाइव करते हैं, वो सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। कार्निवोर्स वो हो गए जो कि दूसरे अदर एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर हो गए। ये लोग कभी भी प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं खाते, वो अदर ऑर्गेनिज्म को मारते हैं फिर उसको खाते हैं। ओमनिवोर्स वो हो गए जो कि दोनों खाते हैं, वो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं और एनिमल को भी खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। ओके, हम क्या करते हैं, हम वेजिटेरियन फूड्स भी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं, तो वो हो गए आपके ओमनिवोर्स। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, जिस तरह से न्यूट्रिशन को इंटेक किया जा रहा है, फूड को इंटेक किया जा रहा है, उसके बेसिस पर भी जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसको फर्दर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहला टाइप है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम पैरासाइट्स। तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या उसके बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या अंदर वो रहते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होस्ट। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं।
मीन्स जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या अंदर ये पैरासाइट्स रहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, उस न्यूट्रिएंट्स को ही वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये पैरासाइट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इक्टोपैरासाइट होता है, एक इंडोपैरासाइट होता है। इक्टोपैरासाइट वर्ड इटसेल्फ इक्टो मीन्स बाहर, जो किसी भी होस्ट के बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है उसे इक्टोपैरासाइट कहते हैं, जो कि होता है आपका कैस्केटा, जो प्लांट के ऊपर रहता है। एक येलो कलर येलो वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी ट्री के ऊपर प्रेजेंट होता है और उस ट्री के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। उसी तरह लाइस, हेयर लाइस, हमारे बालों में जो जुएं होती हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे सर पर रहते हैं, बालों में रहते हैं और हमारे ही ब्लड को सक करते हैं और उस ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होता है उससे वो सर्वाइव करते हैं। तो ये जरा सा भी मेहनत नहीं करते, बस दूसरे के न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेते हैं। दूसरा टाइप हो गया आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स, और वो अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। मीन्स वो डिपेंड होते हैं मरे हुए सड़े हुए ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। वो मरे सड़े गले जो फूड होता है उससे अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी मरे हुए ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर जाते हैं, अपने बॉडी से एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, देन उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पर एक लीफ है, ओके, लीफ है सड़ा, जो कि मर गया है, अब लीफ नीचे गिर गया है, अब ये सड़ना शुरू हो रहा है, तो इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं, वो आएंगे, वो अपने बॉडी से सिक्रीट करेंगे एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि इस पत्ते के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा इस पत्ते को पूरा ब्रेक कर देगा एकदम छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में, और इस लीफ के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होगा वो जो बैक्टीरिया फंजाई होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने बॉडी के अंदर। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल क्या हो गया, फंजाई, जिसमें कि मोल्ड्स आ गए, जो ब्रेड के ऊपर लगता है ना मोल्ड्स, जो ग्रीन ग्रीन कलर का, वो मशरूम आ गए, ईस्ट आ गए, और बहुत सारे बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये सबसे ही एडवांस लेवल का न्यूट्रिशन है जो कि हमारे अंदर होता है और एनिमल्स के अंदर होता है। ये कंप्लीट होता है 5 स्टेप्स में। उसमें होता है इंजेशन, उसमें पहले फूड को खाया जाता है, देन डाइजेशन, फिर डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होते हैं और उन एंजाइम्स की हेल्प से उस फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है सिंपल फॉर्म में, देन उसको एब्जॉर्ब करवाया जाता है ब्लड के अंदर और ब्लड के थ्रू उसको सेल में पहुंचाया जाता है, फिर सेल उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको यूज करता है, देन जो भी बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से फिर इजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये कंप्लीट होता है 5 स्टेप्स में, जिसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। आने वाले क्लासेस में हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो आई होप दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू। पूरा का पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।